के श्री चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। सभी को दंडवत करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, आज राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ के बैनर तले सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। तो इसी विषय में कि क्यों बुलाया गया है, क्या इसकी जरूरत पड़ी, कैसे हमें आगे बढ़ना है, उसी के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपने विचार आप लोगों के बीच रखूंगा। बहुत सारी बातें हमारे समाज के बीच से आती रहती है। ब्राह्मण समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए आज आप मंच की व्यवस्था देख रहे हैं और आज तो संसद का ये पहला कार्यक्रम है। हमेशा चाहे कार्यक्रम कितना भी बड़ा हो, व्यवस्था इसी तरह की रहेगी कि हमारे जो बड़े हैं, जिन्हें हमें भगवान के रूप में पूजते हैं, भगवान श्री परशुराम जी मंच पर वही विराजमान होंगे, बाकी हम सभी उनके चरणों में बैठेंगे। क्योंकि ये परिवार का कार्यक्रम है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि प्रोटोकॉल के तहत मंचासीन होते हैं। तो ये परिवार का कार्यक्रम है, इसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। केवल संगठन को चलाने के लिए व्यवस्था होती है, किस पे क्या जिम्मेदारी है, लेकिन उससे कोई व्यक्तित्व छोटा बड़ा नहीं होता। सब जैसे एक परिवार होता है, परिवार में भाई बहन होते हैं, पिताजी होते हैं, माता जी, दादा दादी, सब लोग मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। उसी तरीके से ये हमारे परिवार का कार्यक्रम है और इसमें सब हम लोग बराबर हैं। इसलिए हम सभी को भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में बैठकर ही अपने सभी आयोजन करते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों के बीच में बात रखना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष की बात मैं करूँ तो ब्राह्मण समाज के जो संगठन हैं बहुत ज़्यादा है। किसी संगठन की कोई बुराई नहीं है, हर संगठन अपने अपने हिसाब से ब्राह्मण समाज के लिए कार्य कर रहा है। कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन कर जरूर रहा है। इसलिए सभी जितनी भी ब्राह्मण सभाएं पूरे हिंदुस्तान में, सभी का सम्मान करते हुए, सभी के चरणों में नमन करते हुए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। उन्हीं कार्यक्रम में अपने कुछ कार्यक्रम जोड़ना चाहता हूँ, जिससे हम इस संस्था को, इस संगठन को आगे लेकर चल सके। ये संगठन रचनात्मक कार्यों के लिए बना है। हमारी जो राष्ट्रीय टीम है, हमने सभी से डिस्कस किया फोन के माध्यम से, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो ज़्यादा आपस में बैठक नहीं कर पाए, लेकिन हमने फोन के माध्यम से सभी अपने पदाधिकारियों से आपस में चर्चा की और एक एजेंडा जो होता है, कॉमन एजेंडा, वो बनाया, जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि आगे चलकर हमारा ये संगठन क्या कार्य करेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं जो कहने जा रहा हूं, आर्थिक रूप से जो हमारे ब्राह्मण परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनकी बेटियों की शादी पूरे भारतवर्ष के किसी भी जिले में, जो भी परिवार हमारे जिलाध्यक्षों से संपर्क करेगा, उन बेटियों की शादी हम सब मिलकर करेंगे। ये सबसे पहला हमारा कार्य होगा। और जैसा कि हम सब सनातन धर्म के लोग हैं, अभी देव उठावनी जब एकादशी आएगी, उसके बाद शादियां शुरू होंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले महीने में ही जितने भी परिवार हम लोगों से संपर्क करेंगे, हमारे जिलाध्यक्षों के, महानगर अध्यक्षों के माध्यम से हम उन सभी बेटियों की शादी करेंगे। ये सबसे पहला काम होगा। दूसरा, जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, उन परिवारों की बेटे हो या बेटियां यदि उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, इंटेलिजेंट हैं,
क्वालिफाई कर लिया और उनके पास पैसे का अभाव है तो वे भी यदि हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से संगठन से संपर्क करेंगे, उसमें भी हम यथासंभव सहयोग, आर्थिक सहयोग करेंगे। ये दो काम हमारे सबसे महत्वपूर्ण है जिन्हें हम लेके चले हैं। तीसरा, मैं आप लोगों के बीच में एक और चीज रखना चाहता हूं कि आए दिन जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, किसी भी स्तर पर, चौकी स्तर पर, थाने स्तर पर, जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर, जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हमारी आवाज प्रशासन सुनने वाला नहीं है। हम ज्ञापन देंगे, 50, 100, 200, 300 लोग इकट्ठे होंगे, डीएम का घेराव कर लेंगे, एसएसपी का घेराव कर लेंगे, लेकिन इससे कोई पॉलिसी बनने वाली नहीं है। ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वे रुकने वाले नहीं है। ब्राह्मणों पर अत्याचार कब रुकेंगे? जब हम लोग आपस में जो विभिन्न संस्थाओं में या विभिन्न पार्टियों के नाम पर बटे हुए हैं, तब जब तक बटे रहेंगे तो ब्राह्मणों की समस्या का निराकरण होने वाला नहीं है। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है हमारे लिए कोई अच्छी नहीं है, कोई बुरी नहीं है। जो ब्राह्मण समाज का भला करेगा, हम ब्राह्मण समाज हमेशा उसके साथ खड़ा होगा। हम किसी पार्टी की ना बुराई और बड़ाई करने के लिए नहीं है। हमारे ब्राह्मण समाज के हमारे युवा यदि किसी भी पार्टी में अपना भाग आजमाना चाहते हैं तो शौक से आजमाइए। आप यदि ब्राह्मणों की आवाज वहां बढ़ना चाहते हैं तो ब्राह्मण समाज आपके साथ खड़ा होगा। जब तक हमारा संगठन इतना नहीं होगा कि हमारे एक ट्वीट की आवाज से सरकारें हिल जाए कि ब्राह्मण समाज के संगठन की तरफ से ये आवाज आई है कि फला जगह एक घटना हुई है और पूरा ब्राह्मण समाज को आह्वान हो चुका है कि वहां पहुंचेंगे। और जब सरकारों को पता लगेगा, यदि आपका संगठन मजबूत है, आपके संगठन में लाखों लोग हैं, एक आवाज पे आप कूच करेंगे, तो मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं है कि जो आपकी बात ना सुन सके। उदाहरण के तौर से बता रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि SC/ST एक्ट जिस पर भी लगेगा पहले उसकी जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, तो आपने देखा SC समाज के लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सड़कों पर आ गए। उनके विधायक हो के सांसद हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, सारे एक हो गए और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, अध्यादेश लाए। सही कह रहा हूं मैं? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या हम ऐसे नहीं बच सकते? हम एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे रहेंगे? जब तक हम इस तरह शक्ति हमारा अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, इतने सारे एकजुट नहीं होंगे, तब तक कोई कार्य नहीं होने वाला। इसलिए यहाँ जितने भी उपस्थित भाई हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आज नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए है, उनकी शपथ के लिए है, इसलिए हमने आम कोई भीड़ के लिए नहीं बुलाए। जितने भी यहाँ सम्मानित हमारे भाई बहन आए हैं वो सब संस्था के पदाधिकारी, आज उनकी घोषणा होगी और आज के बाद वो कार्यक्रम करेंगे। दूसरा, मैं पदाधिकारियों की घोषणा से पहले ही कह रहा हूं कि जितने भी हमारे पदाधिकारी आज नियुक्त होंगे, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी पे कोई दबाव नहीं है पदाधिकारी बनने का। पदाधिकारी यदि आप बन रहे हैं तो समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व भी होगा, आपकी जिम्मेदारी भी होगी। जैसे अभी तक होता आया है कि भाई सुनील शर्मा बागपत वाले बैठे, क्या हो आप? कई बैग प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। मैंने कहा कौन से प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आप? कहते मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, आराम से घर बैठे हुए। प्रदेश तो गोरखपुर भी लगता है, प्रदेश तो सहारनपुर भी लगेगा और आप अपने घर से कहीं गए नहीं। राष्ट्र का पदाधिकारी जो भी होगा, राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ का, उसे जिस प्रदेश में भी उसकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी, उसे वहां प्रवास जरूर करना पड़ेगा। अपना व्यापार भी करे और प्रवास भी करे। आप उसकी पिक्चर भी भेजोगे हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कि आज हम फला जिले में हैं। ये मैं राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आह्वान कर रहा हूं। और यदि किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो कह सकता है।
ताकि समाज के प्रति और कोई इच्छा रखते हो और जुनून हो कार्य करने का, वही काम करे। क्योंकि संगठन किसी एक व्यक्ति से नहीं चलेगा, संगठन के सभी लोग उतनी शिद्दत से, उतनी ईमानदारी